हेलो बच्चों। तो आज की जो प्रॉब्लम है दिस इज फ्रॉम डिफरेंशिएशन और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है बेटा जिसमें मैक्सिमम बच्चा मिस्टेक करके आता है। मतलब बिलीव मी कि यहाँ पे 80 to 90% बच्चा इस क्वेश्चन में मिस्टेक करके आ रहा है और ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से उठाई गई प्रॉब्लम है। दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्योंकि हमने चेकिंग की हुई है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि यार 80 to 90% बच्चों की कॉपीज में ना इस क्वेश्चन को लेके गलत था। ठीक है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं समझते हैं और ये वाली मिस्टेक तो अपन लोग नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या निकालना है? यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म्स पूछी गई है सारी की सारी, है ना। ये सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म्स पूछी, ठीक है। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो यार dx अपॉन dt और dy अपॉन dt बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं। dx अपॉन dt निकाल, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या आएगा सर? a तो कांस्टेंट है, t वाली टर्म का डेरिवेटिव करो, cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos t। cos t का डेरिवेटिव हो गया सर माइनस का sin t प्लस। अब ये जब t इंटू साइन टी है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं बोलना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है सर। ठीक है, तो t को रखा है एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव हो गया हमारा cos t प्लस साइन टी को रखा है एज इट इज, टी का डेरिवेटिव हो गया 1। बढ़िया, साइन टी से साइन टी चला गया हमारे पास, बचा कौन मेरे पास? ए टी कॉस टी, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, साथ में यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को अगर मैं सही तरीके से सोचूं तो ये क्या है? ये है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट, तो मुझे क्या मिलेगा? डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। देखो ये डी टी और डी टी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये डी टी और डी टी जो है वो एक ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो बाहर वाला जो डी टी है जब अंदर वाले के साथ ऑपरेट होगा तो वो क्या बनाता है? डी टी स्क्वायर बनाता है। तो ये बनेगा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। मतलब डी एक्स अपॉन डी टी जो आया है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी ओनली। किसके रिस्पेक्ट में? सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट, अब इसमें सिर्फ प्रोडक्ट टू लगेगा टी कॉस टी में, तो टी को रखा है एज इट इज, कॉस टी का हो गया माइनस का साइन टी प्लस कॉस टी को रखा है एज इट इज, टी का डेरिवेटिव हो गया 1। तो ये हो गया हमारे पास डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सिमिलरली अब हम आएंगे किस पे? डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर पे, इनकी डी वाई अपॉन डी टी पे, डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ पे ये पहला पार्ट डन है भाई, है ना, ये पहला पार्ट डन है, पहले पार्ट का आंसर आंसर। तो डी वाई अपॉन डी टी के लिए यहाँ पे आ जाओ बेटे, ए तो एज इट इज साइन टी का डेरिवेटिव करो कॉस टी माइनस, माइनस के बाद यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट। क्यों लगा दो? क्योंकि माइनस के बाद जो टर्म आ रही है यहाँ पे उसका होगा प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट के साथ अंदर अंदर चलेंगे। अब टी इंटू में कॉस टी का माइनस साइन टी, तो वो जो माइनस है वो यहाँ पे लगा दिया मैंने, प्लस कॉस टी को रखा है एज इट इज, टी का डेरिवेटिव 1, ये कर्ली ब्रैकेट और ये बाहर वाला। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं कर्ली ब्रैकेट लाऊंगा तो ये माइनस का कॉस टी आएगा और ये कॉस टी को खा जाएगा, बचेगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ए टी साइन टी क्या आ गया यहाँ पे? ए टी साइन टी आ गया। ठीक है, अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी बेटा। ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट में किया मैंने, ये आया डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ए एज इट इज, टी इंटू में साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी प्लस साइन टी को रखा है एज इट इज, टी का 1, तो ये हो गया मेरे पास डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड पार्ट का, दिस इज सेकेंड पार्ट का, दो पार्ट्स। अब तीसरा पार्ट डी टू वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग आता है डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकालते हैं हम, उसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई अपॉन डी टी ऑल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ये करना है। ये तो डी वाई अपॉन डी टी कितना है? डी वाई अपॉन डी टी इज दिस 80 साइन टी, और अपॉन में देखो जल्दी से,
अपॉन में है ए टी कॉस टी। तो ए टी तो चले गए, बचा कौन मेरे पास, साइन टी अपॉन कॉस टी, दैट इज टेन टी। क्या बचा मेरे पास, एक टेन टी बचा, साइन टी अपॉन में कॉस टी इज 10। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, निकालना था डी टू वाई। अब मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए। एन टी का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाय, अब टी का डेरिवेटिव होगा, देखो अगर ये टी के रिस्पेक्ट में होता तो सेक स्क्वायर टी और टी का डेरिवेटिव 1 होता, और ये क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में है तो भी टी का डेरिवेटिव होगा डी टी अपॉन डी एक्स। ये मैं जब आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हमने पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में किया है, या मैंने जो पैरामेट्रिक वाली फॉर्म जहाँ भी मैंने बताई है ना, उस समय भी मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कि यार पैरामेट्रिक फॉर्म में ये वाली जो मिस्टेक है ना, बच्चे ज़्यादातर करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पता चल गया है, यही बोलना चाह रहे हो है ना। तो सेक स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स का मतलब है कि जो डी एक्स अपॉन डी टी है उसका रेसिप्रोकल, दैट विल बी डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लिख लो। तो 1 अपॉन में ए टी कॉस टी को ऊपर ले जाओ, सेक क्यू टी बन गया ऊपर, और डिवाइडेड बाय ए टी, ये आ गया पार्ट नंबर 3 डन। पार्ट नंबर 3 डन। अब पार्ट नंबर 4 में भी मिस्टेक करते हैं, मतलब इतनी मिस्टेक्स कर रखी है ना बच्चों ने इस क्वेश्चन के लिए। पार्ट 4 में क्या मिस्टेक हो सकती है सर, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, यही तो मिस्टेक होती है। डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर को इतने हल्के में नहीं लेना है ना यार। देखो नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं तुम्हें, डी टू एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स। मतलब जो हमने सेकेंड डेरिवेटिव अभी निकाला है ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर नहीं है ना। इस बात को नोट करके अच्छे से लिख लेना भाई। और साथ में जो डी एक्स अपॉन डी वाई है, हाँ वो फर्स्ट डेरिवेटिव में ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बिल्कुल होंगे, बट सेकेंड डेरिवेटिव में ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते, है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आगे क्वेश्चन में आते हैं कि डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा। ये बना डी वाई डी अपॉन में डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन में डी वाई, क्या बना इसका मीनिंग, यार डी एक्स अपॉन डी वाई जो आएगा ना उसका हमें डिफरेंशिएट करना वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। अभी डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आया है वो पीछे जाके एक बार देखना पड़ेगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई तो कुछ निकाला ही नहीं था, बट हाँ डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का ही रेसिप्रोकल। तो टेन टी का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो टेन टी का रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन टेन टी, दैट इज कॉट टी। डी एक्स अपॉन डी वाई का मतलब है डी अपॉन डी वाई बाहर, 1 अपॉन में टेन टी, और 1 अपॉन टेन टी का मतलब है कॉट टी। और कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में सब ध्यान देना। तो पहले तो माइनस में कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर टी, कॉट का डेरिवेटिव तो माइनस में कोसेक स्क्वायर हो गया पहले तो, है ना, इनटू में फिर t का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, dt अपॉन में dy। अरे dt अपॉन dy कैसे मिलेगा सर, अरे dy अपॉन dt जो आया होगा उसका रेसिप्रोकल। तो dy अपॉन dt क्या आया है, dy अपॉन dt हमारे पास ये आया है at sin t। तो at sin t का रेसिप्रोकल कर दो भाई, है ना, at sin t का रेसिप्रोकल कर दो। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में at आउटसाइड कोसेक स्क्वायर, और साथ में ये जो साइन t है वो भी ऊपर चला गया कोसेक t, तो कोसेक क्यू टी। ये हमारा हो गया यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे चारों के चारों पार्ट्स डन हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बस एक काम करना है, आपकी मिस्टेक्स को मतलब सही करना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को, मिस्टेक्स बिल्कुल ख़त्म करनी है। तो बस आपको बस एक ही काम करना है, दैट इज स्टे ट्यून विद मैथ्स। आसान है,